वर्क एंड एनर्जी। तो ये चैप्टर आपको 11th में फिर से पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में। अब जैसे वर्क की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज वर्क। तो वर्क मतलब क्या होगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे आप जब फोर्स लगाते हो, और वर्क कब कहेंगे जब वो बॉडी को आप एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करा दो। अब फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो अब बॉडी को आप डिस्प्लेस करा दो एक जगह दूसरे पे, तो उसको अपन क्या करेंगे, वर्क बोलेंगे। और एनर्जी क्या हुआ कि फॉर डूइंग वर्क, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के दौरान, वर्क के दौरान जो आपका एनर्जी लगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कोई भी वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो व्हेन वर्क इज डन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, मतलब जितना वर्क करोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम वेट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर 5 किलोग्राम वजन को एक जगह दूसरी जगह, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम वेट को उठाओगे तो 10 किलोग्राम के हिसाब से आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस कराने पे। तो क्या लिख सकते हैं, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, मतलब फोर्स के कारण जो मोशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड वर्क। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एक इंजन पूरे ट्रेन को आगे की तरफ मूव कराती, तो दैट इज कॉल्ड वर्क। हॉर्स जो है, हॉर्स पुलिंग ए कार्ट इज आल्सो डूइंग अ वर्क। फिर है अ मैन क्लाइंबिंग अ स्टेयर्स ऑफ ए हॉर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्क। मतलब ईच एंड एवरी सिस्टम्स में आपका वर्क होगा। अब है कि वर्क डिपेंड किस पे करेगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ए बॉडी, मतलब फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है, दिस इज डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब आपने कितना फोर्स लगा रहे हो आप, 10 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 50 किलो, कितने फोर्स लगा, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। एंड सेकंड, डिस्टेंस। डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव, या इसको बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। जैसे बॉडी को आप एक एक फ्लोर से ऊपर फ्लोर तक उठा के ले जा रहे हो, पार्टिकुलर हाइट तक ले जा रहे हो, लेफ्ट से उठा के आप राइट एक रूम से उठा के दूसरे रूम में जाके रखोगे, ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शंस हो गया। और कितने डिस्टेंस ट्रेवल, उसको डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, या कितने डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट करा रहे हो, या कितने डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहे हो। मतलब एक हाइट के ऊपर ले जा रहे हो तो लिफ्ट कराना, और एक रूम से दूसरे रूम पर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो दो डिस्टेंस कवर अप करेगा। तो जो भी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है, मतलब वर्क डन बाय ए फोर्स on a body depends upon two factors. First one is the magnitude of force, and second one is the direction of force. तो वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू, दिस इज
फोर्स इंटू डिस्टेंस। मतलब इसको आप लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, अगर एग्जाम में लिखना होगा, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे कि भाई वर्क यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट आपको मालूम है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर। मतलब वर्क की यूनिट क्या होगी आपकी न्यूटन मीटर, या इसको आप जूल भी बोलते हैं। न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं जूल, ये याद रखना। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो वर्क यूनिट क्या होती है जूल। एंड वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें देखते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या वर्क डन हो गया। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है कि आप फर्स्ट फ्लोर से आप स्टेयर के थ्रू सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो या थर्ड फ्लोर पे जा रहे हो, ये आपका कहलाता है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी, ये हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस तो वेट मालूम है, पहले के चैप्टर्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है। वेट बराबर W इक्वल टू mg। यहाँ वेट ऑफ बॉडी हो जाएगा mg, वर्टिकल डिस्टेंस h। फिर वर्क डन हो गया अगेंस्ट ग्रेविटी mgh। और यूनिट तो खैर यहाँ भी वही होगा आपका जूल। क्वेश्चंस करते हैं इसमें, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में मैं आता हूँ, फिर मैं अब फिर क्वेश्चंस करते हैं इस पे 2 मिनट। क्या क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बताओ क्या होगा आंसर। सर हाँ क्या है आंसर। सर 10 जूल्स। हाँ सही है, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स आपका 10 दे रखा है और डिस्टेंस 1 दे रखा है, दिस इज 10 जूल। और दोनों के ऐसा यूनिट लिया, 10 न्यूटन है और 1 मीटर है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। ब्रैकेट में जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्या है आंसर। सर 18 किलो जूल्स। 18 नहीं, देखो ये हाइट है ना, वर्टिकल हाइट तक ले जाया गया,
तो हाइट हो गया ना, मतलब कि अंडर ग्रेविटी वाला वर्क लग जाएगा। तो एम जी एच, एम तो हो गया आपका 200, जी आपका दे दिया 10, और एच कितना है 6 मीटर। तो दिस इज 12,000 जूल हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ कार वेट 1000 किलोग्राम। कार का वेट दे रखा है 1000 किलोग्राम। वेट मतलब दैट मीन्स डब्ल्यू तो वेट हो जाएगा, वेट और यूनिट के हिसाब से दिस इज मास, एंड ट्रेवलिंग 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर के बाद, स्टॉप मतलब डिस्टेंस क्या होता है, 50 मीटर के बाद कार स्टॉप्स हो जाता है। डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स। जैसे आपने कार में ब्रेक लगाया, तो ब्रेक के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, आपको वर्क डन निकालना। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो। तो इनिशियल वेलोसिटी यू तो दे रखा है, और क्या कह रहा है कि 50 मीटर के बाद ये स्टॉप हो गया, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। तो लगा दो फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी तो 0 हो गया, यू हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2a, और एस कितना है आपके पास 50। ये हो गया 900 प्लस 100, ए इक्वल टू -900/100। तो एक्सेलरेशन हो गया आपका -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफाइन माइनस साइन ये बता रहा है कि डी एक्सेलरेशन है ना, ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी रुक रही है। तो और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको मालूम है 1000, और एक्सेलरेशन मालूम है -9। तो फोर्स हो जाएगा -9000 न्यूटन। तो इसके बाद इसमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क, फोर्स कितना है 9000, और डिस्टेंस कितना है 50 मीटर के बाद रुक रहा है। तो दिस इज 45। ये आ गया आपका जूल आंसर, फाइनल आंसर। या इसको और सिंपलीफाई बुक से मैच करवाओगे तो डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4 एक 5, तो 4.5 इंटू 10⁵ जूल भी लिख सकते हो। पर दोनों सही है, आप एग्जाम में अगर ये भी आंसर आप लिख सकते हो 4 5। सर तो हाँ, सर जब हमने फोर्स -9000 न्यूटन निकाला, तो सर जब हम वर्क निकाल रहे थे तो उसमें -9000 क्यों नहीं करा हमने? नहीं वर्क में क्या होता है, वर्क कभी माइनस में नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आपने कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले गया, तो उसमें वर्क तो हमेशा प्लस में होगा ना। आप कुछ काम करोगे, ऐसा तो नहीं कि काम करोगे और वो काम काउंट नहीं होगा। तो वर्क ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फोर्स निगेटिव हो सकता है, क्योंकि ओके सर। फोर्स निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है कि फोर्स मतलब गाड़ी को अपन स्पीड दे रहे हैं, तो फोर्स पॉजिटिव में हो गया। अगर गाड़ी पे अपन गाड़ी को रोक रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे, तो वहां फोर्स निगेटिव हो गया। तो फोर्स पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन वर्क ऑलवेज पॉजिटिव होगा।
नया कंसेप्ट इसमें देखते हैं, वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक क्यू। मतलब जो छोटे बच्चे जो कार्ट चलाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे छोटे एक कोई गाड़ी बना दिया, अब छोटे बच्चे देखना, ये गाड़ी इस पे चल रही है, तो छोटे बच्चे जो गाड़ी जो हमेशा चलाएंगे कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से तो गाड़ी चलाएंगे, इस तरह से कार चलाते हैं, मतलब पार्टिकुलर थीटा एंगल से। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ए टॉय कार, दिस इज द टॉय कार। छोटे खिलौने जो होते हैं ना, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, तो उसको बेसिकली ऐसे ही मूव कराना पड़ता है। तो अब इस केस में जैसे ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अब इसमें वर्क जब निकालोगे इसके फॉर्मूलेज आपके चेंज हो जाएंगे। तो चेंज क्या हो जाएंगे, तो एक थीटा है, एक फोर्स है, तो इसको आपको कंपोनेंट में, क्योंकि काट तो जा रहा है हॉरिजॉन्टल ही जाएगा, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, क्योंकि कार का मूवमेंट इस डायरेक्शन में और एक डिस्टेंस ए कवर अप किया। इसमें जब वर्क निकालोगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। जब किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो तो इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक ख्याल रखना, क्वेश्चंस पढ़ते समय याद रखना कि यह आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब जैसे वर्क डन, अभी जैसे क्वेश्चन था कि फोर्स तो निगेटिव में था, लेकिन अपन ने वर्क में निगेटिव यूज नहीं किया, वर्क को हमेशा पॉजिटिव लिया। अब वर्क है कि वर्क जो है अब निगेटिव अगर होगा तो किस कंडीशंस में हो सकते हैं, तो वर्क आपको पॉजिटिव्स, निगेटिव्स या जीरो वर्क भी हो सकता है। तब जीरो वर्क किस केस में होगा और पॉजिटिव वर्क किस केस में होगा। जैसे वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप फोर्स भी आप मोशन इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी आप इसी डायरेक्शन में लगा, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है फोर्स भी आप उसी डायरेक्शन में लगा, तो उस केस में वर्क जो होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव क्या होगा कि फोर्स जो लगा रहे हो, जैसे बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, जस्ट लाइक टग ऑफ वार, तो उस केस में वर्क निगेटिव हो जाएगा, मतलब डायरेक्शंस। क्योंकि बॉडी मान लिया कि आगे मूव करना चाह रहा है, तो आप उसको आप फोर्स लगा के पीछे ला रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव वर्क हो जाएगा। और जीरो वर्क क्या हुआ कि मतलब कि वर्क में मोशन ही नहीं हो, व्हेन फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का मोशन आपका इस डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, दिस इज द जीरो। जैसे आप कोई भी, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म जो कूली जो होता है सामान लेकर एक ही जगह खड़ा रहा, तो सामान लेके एक ही जगह खड़ा रहा, मतलब तो सामान को एक जगह से दूसरी पहुंचाया नहीं, सिर्फ वहीं का वहीं खड़ा है, तो उस केस में वर्क क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि क्या मानेंगे, देयर इज नो वर्क डन, क्योंकि कूली को अपन ने
लगेज जो दिया है, वाई बोला कि यहाँ से वहां तक आप पहुंचा दो, लेकिन वो पहुंचाया नहीं, एक ही जगह पर खड़ा रहे, तो आपका काम तो हुआ नहीं, मतलब पुली ने वर्क नहीं किया। तो उस केस में क्या बोलेंगे, वर्क शुड बी जीरो। तो इस तरीके से आप वर्क डन को आप जीरो, पॉजिटिव या निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं कि भाई वर्क डन कैसे होगा, पॉजिटिव किस केस में होगा, निगेटिव किस केस में होगा, जीरो किस केस में होगा। फिर आगे अपन ने डिस्कस किए पूरे वर्क के बारे में, वर्क क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब चीज डिस्कस करेंगे किया। तो कल इसमें डिस्कस करेंगे एनर्जी।